राम राम जी, कुशल शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको भाग के सवाल सिखाऊंगा। यानी मैं इस वीडियो में आपको भाग क्या है और भाग का प्रयोग कैसे करते हैं जीवन में, और भाग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझे कि भाग किसे कहते हैं। परिभाषा 1। जब किसी वस्तुओं के समूह या किसी संख्या को कुछ व्यक्तियों या किसी के भी बीच में समान भागों में बांटना हो, तब हम भाग का प्रयोग करते हैं। परिभाषा 2। किसी संख्या को कई अंशों में बांटने की क्रिया को भाग कहते हैं। यानी जब हमें किसी वस्तुओं या संख्या को किसी में समान भागों में बांटना होता है, तो तब हम भाग का प्रयोग करते हैं। परिभाषा 2। जब भी हमको किसी वस्तु को समान भागों में बांटना होगा, तो इसके लिए हम भाग का प्रयोग करेंगे। बस अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमें कुछ बांटना होगा तो हम तब भाग का प्रयोग करेंगे। भाग करने के 4 नियम जो आपको ध्यान रखना है। 1. किसी संख्या को कितनों में बांटना है, उसे हम सबसे आगे लिखते हैं, जिसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं। 2. कितनी संख्या को हमें बांटना है उसे हम बीच में लिखते हैं, जिसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या में हम भाग देते हैं। 3. और 1 के हिस्से में कितनी संख्या आएगी, वो हमें भाग करने पर सबसे पीछे प्राप्त होती है, जिसे हम भागफल कहते हैं। 4. गणित में शेषफल की परिभाषा। जो संख्या भाग देने के बाद बच जाती है, जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटी संख्या को शेषफल कहते हैं। शेषफल। भाज्य में भाजक का भाग देने पर जो मान शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। 2. परिभाषा। जो संख्या भाग देने के बाद बच जाती है उसे शेषफल कहते हैं। वह संख्या भाग के सबसे नीचे लिखी होती है। भाग के 2 चिन्ह होते हैं, वो है पहला भाग का चिन्ह भाग, जिसमें संख्या इस प्रकार से लिखते हैं। पहले बड़ी संख्या लिखते हैं और भाग के चिन्ह के बाद छोटी संख्या लिखते हैं। इस बाद वाली संख्या से ही आगे लिखी संख्या को हम भाग देते हैं, यानी 10 को 2 से भाग देंगे। दूसरा भाग का चिन्ह, जिसे हम बट्टा कहते हैं, इसमें संख्या इस प्रकार से लिखते हैं। ऊपर बड़ी संख्या लिखते हैं, नीचे छोटी संख्या लिखते हैं। ऊपर लिखी संख्या को नीचे लिखी संख्या से भाग देते हैं, जैसे ये संख्या लिखी है 10/2, यानी 10 को 2 से भाग देंगे। अब समझते हैं भाग को। 1. पूर्ण विभाजित होने वाले भाग। इस प्रकार के भाग में किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है और भाग समाप्त हो जाता है। जैसे आपके पिताजी ने आपसे कहा कि 10 आम 2 व्यक्तियों में बांट दो। एक व्यक्ति को कितने आम देने हैं, ये पता करने के लिए हम भाग गणित का प्रयोग करेंगे। जब हम भाग करते हैं तो इस प्रकार से लाइन खींचते हैं। जिस संख्या से भाग करते हैं उसे आगे लिखते हैं, और जिस संख्या में भाग करते हैं उस संख्या को बीच में लिखते हैं। कितने व्यक्तियों में आम बांटने हैं उस संख्या को लिखेंगे सबसे आगे। हमने कहा 2 व्यक्ति को कितने आम बांटने हैं, हमने कहा 10 आम, 10 को लिखेंगे बीच में। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है 10 तक। हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 5 बार आया 10। जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा उसे लिखेंगे सबसे पीछे। 10 को लिखा 10 के नीचे। 10 में से 10 को घटाएंगे, आएगा 0। भाग देने पर जो उत्तर आता है, एक व्यक्ति को उतने ही आम देने हैं। 5 उत्तर आया है, यानी एक व्यक्ति को 5 आम देने हैं। दूसरा उदाहरण, यदि आपसे कह दिया जाए कि 11 आम साबुत 2 व्यक्तियों में बांट दो तो एक व्यक्ति को कितने आम बांटने हैं, ये पता करने के लिए जितने व्यक्तियों में आम बांटने हैं, उस संख्या को भाग में आगे लिखेंगे।
और कितने आम बांटने हैं उस संख्या को बीच में लिखेंगे। अब आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना है 11 तक। यदि 2 के पहाड़े में 11 आता है तो आपको 11 नीचे लिख लेना है। यदि नहीं तो आपको 2 का पहाड़ा 11 से कम अंत तक पढ़ना है, 11 से अधिक नहीं। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आया 10, क्योंकि 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, इसलिए 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे। हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 5 बार आया 10। जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा उसे लिखेंगे सबसे पीछे। पहाड़ा पढ़ने पर जो संख्या आती है उसे भाग वाली संख्या के नीचे लिखते हैं और इस संख्या को भाग वाली संख्या से घटाते हैं। 10 को नीचे उतार लिया। अब 11 में से 10 को घटाने पर आया 1। अब आपको 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ना है। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, इसलिए अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाग में ऊपर 10 के बाद कोई दूसरी संख्या तो नहीं है। अब हमने कहा 10 के बाद कोई दूसरी संख्या नहीं बची है, इसलिए ये अब आग समाप्त हो गया है। अब जो ये नीचे संख्या बची है इसे कहते हैं शेषफल। जो इस भाग का उत्तर आया है वो है 5, यानी हमें एक व्यक्ति को 5 आम देने हैं। और अब जो ये नीचे शेषफल में एक संख्या लिखी है इसका अर्थ है कि 2 व्यक्तियों को 5-5 आम देने पर 11 आम में से हमारे पास 1 आम बच जाएगा।